गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी 27 अगस्त 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करने वाले। एंड अगस्त महीना भी ख़त्म होने वाले, तो आइए जो भी बातें रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एक एक करके समझते हैं। आज की क्वेश्चन को सारे के सारे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? चेतेश्वर पुजारा, ये तो आपको पता ही होगा। चेतेश्वर पुजारा जो कि रिसेंटली अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट एंड द रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट, ये तो आपको पता ही होगा। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन सी तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट से एसोसिएटेड रहे। बट इनसे जो जुड़े क्वेश्चन रहे जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो मुझे बताना। बस ये 37 एज में इन्होंने रिटायरमेंट ली है, क्लियर। एंड इनसे जुड़े बातें रहे, मतलब इनके देखते हैं डिटेल में। पहले ध्यान में रखिएगा, मुझे एक क्वेश्चन के आंसर देना। इनकी जो वाइफ रहे, ये जो वाइफ का नाम क्या है बताना। क्या पूजा पुजारा? क्या मैं सही हूँ बताना। जो पूजा पुजारा रहे इन्होंने एक बुक लिखी है, बताना ये बुक का नाम क्या है, नेम ऑफ द बुक क्या है। बताऊंगा आपको आगे, बस अभी के टाइम में कमेंट करने की कोशिश करना, पता चलेगा कि आप रिवाइज करते हो या फिर नहीं। आप तो करंट अफेयर तो पढ़ लेते हो, बट रिवाइज करते हो या फिर नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण रखती है। क्लियर, हमने डिस्कस कर रखी है, काफ़ी बार डिस्कस करी थी ये बुक के बारे में। फॉर्मर इंडियन, हालांकि अभी रिसेंटली डिस्कस करी थी, एक या फिर 1.5 महीने हो गया, ध्यान में रखिएगा। सो फॉर्मर जो कि बैटर एंड देन चेतेश्वर पुजारा का अनाउंस इज रिटायरमेंट एंड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट एंड देन द अगस्त 24, 2025 में ये अनाउंसमेंट करी इन्होंने। पुजारा इज मोस्ट, ध्यान में रखिएगा, रिमेंबर्ड एंड देन द इंडियन ब्रॉड एंड देन गावस्कर ट्रॉफी, जो गावस्कर ट्रॉफी रहे एंड ट्रिम्फा इन ऑस्ट्रेलिया 2018 में एंड 2020 ही ट्रेवल एंड देन ऑस्ट्रेलिया विद द सॉलिड डिफेंस एंड देन द टेक्निक। क्लियर। फिर बात कर रहे थे जो बुक के बारे में ना, जो बुक रहे इसका नाम क्या है, वो है जो थंबनेल में भी रखी गई है वही बुक के बारे में। थंबनेल में बुक का नाम है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। यस, क्रिकेटर्स वाइफ। क्लियर, इतनी सी बात। ये बुक जो चेतेश्वर पुजारा है इनकी वाइफ ने लिखी है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पर क्या आ रहा है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। बताना नेशनल स्पोर्ट्स डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है एंड क्यों ऑब्जर्व करी जाती है। जो मेजर ध्यानचंद रहे ना, जो पता ही होगा आपको इसके बारे में, मेजर ध्यानचंद रहे इनकी बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है। हालांकि कौन सी डेट में इनकी जन्म रहे, ये है 29 अगस्त, इसीलिए ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। 29 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड फिर इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो असल में और एक बात है जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ना, ये फर्स्ट टाइम कौन सी ईयर में ऑब्जर्व करवाया गया था? ये 2012 में ऑब्जर्व करवाया गया था फर्स्ट टाइम। क्लियर, फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व करवाया गया था 2012 में। एंड फिर बात करें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो रहे ना, इसकी शुरुआत कौन सी ईयर में करवाया गया था, मुझे बताना। जो मेजर ध्यानचंद रहे, पता ही होगा, जो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड रहे, इसकी शुरुआत 1991 से लेकर 92 के बीच में ये शुरुआत हुई थी, ध्यान में रखिएगा। एंड 1991 से लेकर 92 के बीच में ये शुरुआत रहे। एंड फिर ये बताना, और एक याद आ रहा है जो पद्म विभूषण के बताना, इसकी शुरुआत कौन सी ईयर रहे, क्या हमने डिस्कस कर ले। काफ़ी सारे जो रहे, जो क्या रहे देखिए, मेजर ध्यानचंद जो कि ये 1991 से 92 के बीच में शुरुआत रहे। फर्स्ट टाइम दी गई थी किससे? जो विश्वनाथ आनंद रहे, चेस ग्रैंड मास्टर, फास्ट चेस ग्रैंड मास्टर। फिर बात करें इसके जो पद्म विभूषण के बारे में हमने बात कर रहे थे ना। यस, बताना पद्म जो विभूषण रहे, चलिए पद्म विभूषण है, भूषण के बारे में बताना। पद्म भूषण की शुरुआत ये है 21 या फिर 2 रहे, 21 नहीं है, ये है 2 जनवरी 1950
54 में इसकी शुरुआत रहे, किसकी? पद्म भूषण की। क्लियर। फिर पद्म विभूषण देखिए और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे बता ना जो क्या रहे, मुझे बता ना जो पुलित्जर प्राइज़ की जो शुरुआत रहे, पुलित्जर प्राइज़ की ये है 1917 में। मुझे बता ना अर्जुन अवार्ड जो रहे सबसे महत्वपूर्ण है, अर्जुन अवार्ड जो रहे इसके शुरुआत 1961 में। 61 जो आर्टिकल रहे बताना, ये इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है ना, पता ही होगा आपको 52 से लेकर 61 तक। एंड ये जो कि 61 में जो कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत पूछे थे तो द्रोणाचार्य अवार्ड रहे इसकी शुरुआत 1985 में रहे। फिर बस इतना ही रहने देते, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी याद आ रहे हैं, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड बताना मुझे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, होमवर्क क्वेश्चन बताना, कमेंट करना। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। द डे कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द हॉकी लीग एंड देन द मेजर ध्यानचंद। एंड मेजर ध्यानचंद जो थे वो चांदी रात को भी खेलते थे। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द वन ऑफ द ग्रेट एंड देन द हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम एंड लीड द इंडिया टू द 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जो 1998 में गोल्ड अचीव करी थी, 1932, 1936। मतलब जब तक इन्होंने थे तब तक ये कंजिक्यूटिव टर्म पर ओन करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बट अब तक काफ़ी बार तो ओन, अब तक तो इंडिया नहीं ओन करी है, बताना। एक बार 1988 में ओन करी, क्या मैं सही हूँ बताना, बट ये तो ओन करी थी, ध्यान में रखिएगा। बट अभी के टाइम में हॉकी ज़्यादा इतना मशहूर नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब इंडिया में इतना, बट इंडिया तो काफ़ी कोशिश कर रहा है इसे प्रमोट करने के लिए, जैसे उड़ीसा में काफ़ी प्रमोट रहे हॉकी के बारे में, है ना। जो ऑलिव रिडले टर्टल रहे वो हॉकी की जो मास्कट था, है पता ना मुझे, काफ़ी बातें रहे। तो देखते हैं डे के बारे में, तो अगस्त मंथ के आइए सारे के सारे डे फिर से डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो क्या रहे, 1 अगस्त को हमने डिस्कस कर दी माउंटेन जो कि क्लाइंबिंग डे है ना, माउंटेन क्लाइंबिंग डे ऑब्जर्व करी गई थी। 1 अगस्त को जो कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड देन हेपाटोलॉजी भी बताना, हेपाटोलॉजी किसे कहा जाता है, लिवर स्टडी को, लंग स्टडी को क्या कहा जाता है, एंड कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है बताना। एंड 1 अगस्त ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड वाइड वेब डे, अगर और WWW ये 4W हो जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब वर्म डे, WORM वर्म डे। क्लियर। एंड फिर बात करें 1 to 7 अगस्त को हमने डिस्कस करी थी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो अहमियत रहे, जो बेबी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो दर्शाती है। एंड देन 2 अगस्त को जो कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, 3 अगस्त को जो कि वर्ल्ड वाटरमेलन डे, एंड 3 अगस्त को जो कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। वैसे 14 अगस्त को भी और एक रहे, हमने डिस्कस करेंगे। एंड 4 अगस्त को एसोसिएशन जो कि असिस्टेंस डॉग डे, 4 अगस्त को US कोस्ट गार्ड डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, नाम बताना, इसका नाम क्या था, लिटिल मैन या फिर फैट बॉय बताना। एंड 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, एंड 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को जो कि वर्ल्ड बायोफील्ड डे, 12 अगस्त को जो कि वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, सॉरी 14 नहीं 13 है ना, 13 अगस्त। एंड ये तो 3 अगस्त है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, ये नेशनल नहीं ये इंटरनेशनल है शायद बताना। एंड 14 अगस्त ये है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 20 अगस्त जो कि वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे, 20 अगस्त को जो कि क्या रहे सद्भावना डे, सद्भावना मतलब जो राजीव गांधी रहे इनकी डेथ के उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है, डेथ या फिर बर्न रहे जन्म के बारे में ध्यान में रखिएगा। एंड 20 अगस्त को जो कि इंडिया अक्षय ऊर्जा डे, एंड 23 अगस्त को इसरो डे, एंड 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे, 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे, 26 अगस्त को मदर टेरेसा बर्थडे रहे, 1910 में इनके जन्म रहे, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, अभी हमने डिस्कस करी ना मेजर ध्यानचंद की जो बात रहे, 13 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, नंबर 3 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी बने हैं, किसने बने हैं, नाम क्या है, ये है ध्यान में रखिएगा, ये बने हैं श्रीनिवासन के स्वामी, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, श्रीनिवासन के स्वामी। देखते हैं फिर बात करें जो एडवर्टाइज, असल में ये एडवर्टाइजर है ना, जो असल में
ये वर्क करती है जो कि ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्लियर। इसकी स्थापना 1945 में करवाया गया था, 1945, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे, श्रीनिवासन के स्वामी हैज बीन द अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड द एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो AAI रहे। एंड फॉर द 2025-26 के लिए टर्म, एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ द चेयरमैन ऑफ RK एंड देन स्वामी। दिस मार्क इज द फोर्थ टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ, जो कि AAI रहे, यानी जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रहे, ध्यान में रखिएगा। सो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रहे इसकी, जो कि बने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट बने इनके। नंबर 4 OpenAI, जो कि अनाउंस करिए, ये ओपन करने वाले हैं, जो कि इट्स फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया में ओपन करने वाले हैं। कौन सी प्लेस में? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। देखते हैं क्या बातें रहे नेक्स्ट में। तो न्यू दिल्ली जो कि ऑफिस, ये ऑफिस में न्यू दिल्ली में ओपन करवाया जाएगा। विल बी अलाउड, जो कि OpenAI टू दी सर्व एज द इंडियन यूजर, जो कि जो मोर इफेक्टिवली एंड देन थ्रू द लोकलाइज आउटरीच एंड देन द सपोर्ट एक्सपांड एंड देन एजुकेशनल एंड देन प्रोफेशनल का जो अपॉर्चुनिटी रहे विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल्स एंड डिफरेंट कोलाबोरेशन विद द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड सेट एंड देन स्टार्टअप एंड देन द एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्या रहे नंबर 5 में। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सुंदरवन डेल्टा, यानी जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, ये तो आपको पता ही होगा, ध्यान में रखिएगा। जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है रिसेंटली, जो कि व्हिच इज रिसेंटली बिन एक्सटेंडेड, रिसेंटली ये एक्सटेंडेड करवाया गया है। एंड अभी के टाइम में ये जो एरिया रहे नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ रहे, इनके द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रहे, इसके द्वारा ये एक्सटेंडेड करवाया गया है। कितने किलोमीटर की एक्सटेंड करवाया गया है? ये है 1044 किलोमीटर, एग्जैक्ट पूछे तो 1044.68 स्क्वायर किलोमीटर ये एक्सटेंडेड करवाया गया है। कितने किलोमीटर करवाया जा चुकी है? ये असल में ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 3629 हो चुकी है किलोमीटर। ये किलोमीटर स्क्वायर है, क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो एंड अब ये जो बने हैं ना, ये सेकंड जो कि टाइगर रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन चुकी है। ये सेकंड लार्जेस्ट अब तक बन चुकी है, सेकंड। ये अभी के टाइम में 7th पोजीशन पर थे, बट अभी के टाइम में सेकंड पर रहे। क्यों रहे? क्योंकि ये 1044.68 किलोमीटर स्क्वायर जो कि ये बढ़ाया गया है, बात यही है, क्लियर। और सबसे लार्जेस्ट मामले में वो तो रहे जो टाइगर रिजर्व नागार्जुन, जो श्री साइलम जो टाइगर रिजर्व रहे, कहाँ रहे? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन जो श्री साइलम जो टाइगर रिजर्व वहाँ रहे। एंड बता देता हूँ, देखिए सबसे जो लार्जेस्ट है वो है नागार्जुन श्री साइलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ रहे? आंध्र प्रदेश में। इसका एरिया भी पूछे तो वो 3728, ध्यान में रखिएगा। जस्ट 100 करके ज़्यादा रहे, 101, यस 101, सॉरी 99 ही ज़्यादा रहे, 100 कैसे, 99 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा रहे, ध्यान में 3728 स्क्वायर किलोमीटर, ये 2 है 2। देखते हैं आगे क्या बातें रहे। फॉलोइंग रिसेंट जो कि एक्सटेंशन अप्रूव बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो NBWL एंड सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो रहे STR नाउ has an approximate जो कि एरिया 3629.56, एग्जैक्ट पूछे तो 0.57, ये भी ध्यान में रखिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्वायर किलोमीटर बढ़ाई जा चुकी है। दिस सिग्निफिकेंट एंड देन द जो कि एक्सपांसन आडिंग द 1044.68 स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ाया गया है टू दी रिजर्व एंड मेक इट द सेकेंड लार्जेस्ट जो कि ये बन चुकी है। एंड देन रिजर्व इन जो कि इंडिया एंड देन सप्रेस द ओनली द आंध्र प्रदेश जो नागार्जुन श्री साइलम टाइगर रिजर्व है, इसके बाद ये बने, क्लियर। मतलब सबसे लार्जेस्ट तो श्री साइलम जो टाइगर रिजर्व है। नंबर 6 हु ओन द ड्यूरांड कप 2025, किसने ओन करी है ड्यूरांड कप 2025? ड्यूरांड कप मुझे बताना, ड्यूरांड लाइन कौन सी कंट्री के बीच में रहे, लेंथ कितनी की है मुझे बताना। 106, 100 भी 5 भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो हु ओन द ड्यूरांड कप ये ओन करिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, यानी ऑप्शन जो फुटबॉल क्लब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, क्लियर। एंड ये बात करिए 13वां नंबर की 13th नंबर की एडिशन था, क्लियर, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये ओन करी है। एंड फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो फुटबॉल क्लब है, इसे भी क्या कहा जाता है? हाईलैंडर नाम के
हाईलैंडर्स नाम से जाना जाता है। एंड अभी के टाइम में जो फाइनल खेल जो कि ऑब्जर्व करवाया गया था, फाइनल जो कौन सी स्टेडियम में, कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करवाया गया था यानी खेला गया था, ये है कोलकाता में, कोलकाता में। एंड फिर ड्यूरांड लाइन पूछे तो वो इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में रहे, है ना, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड ये डिफेट करिए किसे, बाय डिफेटिंग जो डायमंड हार्बर FC देख रहे हो ऑप्शन ए पर, इन्हें डिफेट करिए। क्लियर। सो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर मुझे ये बताना, ये तो रहे ड्यूरांड लाइन, है ना, और भी काफ़ी याद आ रहा है। देखिए ये बताना जो इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इसका लेंथ कितनी की है, मुझे बताना। जो इंडिया जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मुझे बताना। पाकिस्तान हो गया, म्यांमार, सारे के सारे बताना कितने की याद है, अभी आपको पता चलने वाला है। कितना आपको याद है और कितना याद नहीं है वो भी आपको पता चलने वाला है। बताइए एक एक करके, सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी बार आपको बताइए अभी इसके बारे में, कौन सी लाइन रहे और क्या रहे। बस इतना ज़्यादा फोकस मत करना ड्राइंग पर, बस ध्यान में रखिएगा। देखिए असल में जो ये पाकिस्तान रहे ना, पाकिस्तान के जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राडक्लिफ लाइन। यस, राडक्लिफ लाइन कहा जाता है, इसे राडक्लिफ लाइन कहा जाता है, जिसका लेंथ पूछे तो 3223 किलोमीटर है। ये है राडक्लिफ लाइन। क्या है, राडक्लिफ लाइन। और एक राडक्लिफ लाइन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है जो बांग्लादेश में रहे, वो है ये भी राडक्लिफ लाइन। ध्यान में रखिएगा, इसका लेंथ पूछे तो 1496, जो 16 की क्यूब, ऐसे हमने याद रखते हैं ना। बताना 17 की क्यूब क्या है, बताना। ध्यान में रखिएगा। तो क्या रहे 1496। एंड फिर जो कि और क्या रहे, ये जो म्यांमार रहे, म्यांमार जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसका लेंथ बताना 16 जो कि 1643 किलोमीटर है। ये म्यांमार के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये यहाँ क्या रहे, यहाँ नेपाल रहे ना, जो नेपाल तो यहाँ रहे, नेपाल के साथ जो रहे देखिए नेपाल के साथ भी वो जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना, इसे भी ड्यूरांड लाइन कहा जाता है। ये है 1751 किलोमीटर। फिर जो चाइना रहे, चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ जो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर यही रहे 3488 किलोमीटर। ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसका नाम है मैकमोहन लाइन। फिर 96 ये हमने डिस्कस करी। जो टिम्फू रहे किसके, जो भूटान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यस भूटान जो रह गया, इसका लेंथ है 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर। क्लियर, एकदम क्लियर। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे के सारे डिस्कस कर लेना। और एक तो यहाँ छुप गया, हमने तो आपको बताया था, वो जो ड्यूरांड लाइन रहे, जो इसे क्या कहा जाता है, जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करे 106 या फिर 105 भी कह लो, कोई बात नहीं। देखते हैं डिटेल में। नॉर्थ ईस्ट जो कि यूनाइटेड पास, ये ओन करिए, है ना। तो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 7, द्रुजा। क्या रहे द्रुजा, देखते हैं। द्रुजा जो कि एक द्रुजा जो कि क्रूड ऑयल सप्लाई जो पाइपलाइन है, रिसेंटली पाइपलाइन इज इन व्हिच कंट्री, रिसेंटली न्यूज, ये एक न्यूज में रहे, इसीलिए ये इंक्लूड करी हमने। ध्यान में रखना, ये रसिया में रही। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, रसिया। यूक्रेन क्या कहते थे, यूक्रेन जो नाटो कंट्री हो गया, इन्होंने कहते थे कि जो भी रसिया के साथ सपोर्ट में रहे, यानी रसिया के जो भी वार हो, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, वार हो रहा है, बताया कि कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे जो नाटो कंट्री रहे। इनमें से जो कर रहे, जो नहीं कर सकते, बट क्या रहे नहीं कर सकते। फिर जो स्लोवाकिया हो गया, स्लोवाकिया, हंगरी जो हो गया, इन्होंने क्या कर रहे, इन्होंने बताया कि भाई जो सारे के सारे जो ऑयल रहे, जो क्रूड ऑयल, वो तो हमें रशिया से ही मिल रहा है, क्या करें। फिर इन्होंने नहीं मानते थे, ये बातें नहीं मानते थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो सारे के सारे क्रूड ऑयल रहे वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। क्लियर। एंड अभी के टाइम में जो यूक्रेन रहे ना, वो क्या करे, जो पाइपलाइन था, मान लो ये रसिया हो गया, रसिया से जो पाइपलाइन के थ्रू ये कनेक्ट रहे। क्लियर। एंड जो पाइपलाइन रहे ना, जो कनेक्ट था स्लोवाकिया एंड जो हंगरी के लिए, वो अभी के टाइम में ब्लास्ट करवाया गया है, पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है। किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा बस। हालांकि पूरी तरह ख़त्म करवाया गया है, बट अभी के टाइम में कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं बने हैं। फिर देख सकते हैं क्या होने वाला है आगे। ये सच में ये पूरी तरह टूट चुकी है या फिर नहीं, बट अभी के टाइम में ऑयल लीक हो रहा है,
ध्यान में रखिएगा 4 डे हो गया जो कि ऑयल लीक हो रहा है। तो देखते हैं क्या बातें रहे। तो ध्यान में रखिए, एंड ये सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पाइपलाइन है। क्लियर, ऑयल जो क्रूड ऑयल जो पाइपलाइन, ध्यान में रखिएगा कितनी लेंथ पूछे तो वो है 5500 या फिर 5500 किलोमीटर है। क्लियर, सारे के सारे। एंड ये अभी के टाइम में डिस्ट्रॉय करवाया गया है यूक्रेन के द्वारा। देखते हैं क्या बातें रहे डिटेल में। द पाइपलाइन बिगिन इन दी जो कि अल्मेटी वेस्ट जो कि वेस्ट की हिंदी तातारस्तान वेयर इट इज़ द कलेक्ट जो कि कलेक्ट द ऑयल फ्रॉम द वेस्टर्न एंड देन साइबेरिया द उराल्स एंड द कैसिपियन सी एंड इट रॉन्स टू जो कि मजिर इन दी साउदर्न जो कि साउदर्न बेलारूस एंड विच इज वेयर इज द स्प्लिट इन टू द नॉर्थ एंड देन द साउथ जो कि ब्रांच में ये डिवाइडेड हो जाती है एंड नॉर्थ ब्रांचेस एंड अक्रॉस द रिमेन ऑफ द बेलारूस जो कि बेलारूस को जाती है एंड देन द अक्रॉस द पोलैंड एंड देन स्वीट इन दी जर्मनी। क्लियर, अभी के टाइम में ये ब्लास्ट करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं क्या डिटेल में रहे। द यूक्रेन स्टेपिंग द अटैक ऑन द रशिया, हमने डिस्कस करी कहाँ कहाँ रहे पहले ये जो डिस्ट्रॉय कर रशिया एंड देन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ट्रम्प इज आंग्री क्या रहे, ट्रम्प इज आंग्री एंड बाय द अटैक एंड देन द दुर्जाबा जो रहे, यह दुर्जाहा नहीं दुर्जाबा। ध्यान में दुर्जाबा जो कि कॉपी ए लेटर एंड देन द ध्यान में रखिएगा अनिका जो कि पंपिंग स्टेशन की एंड देन द क्या रहे, बैटरी भी खत्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। यूरोप एंड देन द ध्यान में रखिएगा वन एंड देन द दुर्जाबा जो पाइपलाइन रहे रशिया जो कि बस ये सारे के साथ तो बताया। ध्यान में रखिए अभी के टाइम में 3 डे नहीं 5 डे तक ये ऑयल फ्लो कर रहा है, ऑयल फ्लो थ्रू दी हेल्टर एंड देन द फॉर दी 5 डे। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सेक्रेटरी ऑफ एडवाइजर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी की जो डेप्यूटी बने डेप्यूटी चीफ एडवाइजर वो है अनिश दयाल सिंह, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अनिश दयाल सिंह। पहले मुझे ये बताना अभी के टाइम में जो नेशनल जो सेक्रेटरी जनरल कौन रहे, यानी एडवाइजर कौन रहे, चीफ एडवाइजर जो रहे वो है अजीत डोभाल रहे। अजीत डोभाल के बारे में काफ़ी हिस्ट्री रहे, बताना मुझे किसे पता है इनके बारे में। काफ़ी रहे, पाकिस्तान में भी इन्होंने थे जो कि रॉ एजेंट की तरह। ध्यान में रखिएगा, चाहते हो तो बताना, काफ़ी बार डिस्कस करी है इनके बारे में। अनिश दयाल सिंह जो कि अनिश दयाल सिंह पूर्व में जो कि सीआरपीएफ डीजी थे, सीआरपीएफ की जो कि फॉर्मर चीफ थे, अभी के टाइम में ये बने हैं जो कि डिप्यूटी चीफ एडवाइजर। क्लियर, नेशनल जो कि सेक्रेटरी एडवाइजर। तो बात करें जो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं क्या रहे अभी के टाइम में। सीआरपीएफ की जो डीजी रहे वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन रहे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अनिश दयाल सिंह रिटायर्ड जो कि आईपीएस ऑफिसर एंड देन द फॉर्मर सीआरपीएफ जो कि डायरेक्टर जनरल हैज बीन द नेम्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त करवाया गया है एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए एंड देन द 60 ईयर ओल्ड जो कि सिंह रहे एंड विल बी आंसर द डायरेक्टली टू द एनएसए एंड देन द अजीत डोभाल। बस ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्या रहे नंबर 9, इवेनी। क्या रहे इवेनी, देखते हैं। इवेलिन LYN इवेलिन जो कि नीम एंड मोहम्मद साले, इनका नाम एक ही है, ये एक ही व्यक्ति है। देख रहे हो कितना बड़ा सा नाम है। हैज ओन द टाइटल ऑफ मिस ओशन वर्ल्ड 2025 जो कि ओन करिए। सी बिलोंगिंग फ्रॉम व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री से इन्होंने बिलोंग कर रहे हैं जो कि ये ओन करिए। क्या ओन करिए? ओशन वर्ल्ड 2025। ध्यान में रखिएगा, बिलोंगिंग फ्रॉम व्हिच कंट्री, इन्होंने साउथ सूडान से रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साउथ सूडान। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि फॉर ओशन जो ओशन को ये प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। फिर बात करें, ध्यान में रखिएगा। एंड जो इंडिया के ओर से जो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, हालांकि नहीं ओन कर पाए, वो है पारुल सिंह। क्लियर। एंड ये भी बताया गया है, बस रहने देते। क्या रहे जो बातें बता रहा हूँ, देखिए जो ओन करती है ना, जो ओशन जो ये जो ओशन वर्ल्ड 2025 जो मिस ओशन वर्ल्ड 2025 है ना, जो ओन करती है, इन्हें सारे के सारे ओशन ये घुमाया जाते हैं। क्लियर। इवनली नीम एंड देन मोहम्मद सलीम द विनर ऑफ द मिस ओशन एंड देन द वर्ल्ड 2025 इज फ्रॉम द साउथ सूडान एंड जो कि ध्यान में रखिएगा प्रेजेंट एंड वाज हेल्ड इन जयपुर इंडिया में हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्या रहे नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन बताना। व्हिच इंडियन हैज ओन द गोल्ड मेडल इन 16th एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2025, ये ओन करिए ऐश्वर्या प्रताप सिंह। अभी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह। क्लियर। अभी के टाइम में और भी काफ़ी सारे
ओन करिए, देखते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिए, ऐश्वर्या प्रताप सिंह ओन करिए 16 to 30 अगस्त तक अभी के टाइम में हो रहा है, अभी टाइम में कंटिन्यू हो रहा है। ध्यान में रखिए, इन्होंने जो ओन करी ये है 50 मीटर इवेंट में ओन करिए। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। कौन सी प्लेस में हो रहा है अभी के टाइम में? 8, जो कि कजाकिस्तान में हो रहा है। कजाकिस्तान की सीएम कंट में हो रहा है। क्या रहा है? कजाकिस्तान की सीएम कंट में हो रहा है। क्लियर, देखते हैं डिटेल में। इंडिया जो कि मेडल रश ऑन जो कि शूटिंग जो कि चैंपियनशिप 2025 इन दिस सामिकेंट, देख सकते हो सिमकेंट जो कि कजाकिस्तान में हो रहा है। कंटिन्यूड ऑन दिस जो कि संडे विथ ऐश्वर्या प्रताप सिंह एंड देन द तोमर विद जो कि ये ओन करी है गोल्ड मेडल एंड देन द मेंस 50 जो कि राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। क्लियर, इंडिया ओलंपिक जो कि शिफ्ट एंड देन द कॉर समरा राय क्लींस द इंडिविजुअल गोल्ड। इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड अचीव करी एंड देन मेडल इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल एंड 3 पोजीशन एंड इवेंट आर द 60 एशियन। बस ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहा है, देख सकते हो इंडिया ने जो ओन करी है सीट जो कि कौर शर्मा। सो बस यही नाम याद रखना, ज़्यादा है गोल्ड ओन करी है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।